कराया जा रहा है और लोगों को फंसाया जा रहा है। सौरभ जी, एक बात अधूरी रह गई थी। सवाल मेरा था कि क्या इस बार भी प्राधिकरण मुआवजा की राशि बढ़ाकर किसानों को खुश कर देगा? देखिए, लालच देने की तो हर बारी कोशिश करी जाती है। टीकम सिंह है, यही खुद बता देंगे इसके बारे में कि कितनी बार इन्हें लालच देने की कोशिश करी है, सेटलमेंट करने की बात कही है जी। लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। वो बस एक लॉलीपॉप दिखाई जाती है बायर्स और किसान दोनों को, जिससे कि बिल्डर अपना यहाँ पर फ्लैट बेचे और निकल ले यहाँ पर कहीं और प्रोजेक्ट जाकर। सौरभ जी देखो, किसान का जो भोलापन है उसको जो बिल्डर और अथॉरिटी मिलकर इनकैश करते हैं। अगर किसान भी हमारे सतर्क हो रहे हैं, कानून का पूरी तरीके से सहारा लें। मैं आपको एक उदाहरण लेता हूं। दिल्ली में एनडीएमसी एरिया में एक व्हाइट हाउस बना था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसकी 4 मंजिलें तोड़ दी गई थी। ऐसा मत सोचिए कानून के पास कोई इलाज नहीं है। कानून जब अपने करने में आएगा, बिल्डर को अथॉरिटी को मुआवजे भी पूरे देने पड़ेंगे, पेनल्टीज भी देनी पड़ेंगी। किसी तरीके से किसानों पर धोखा नहीं होगा, किसानों को पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा, जो इन्वेस्टर ने बिल्डर के पास पैसा लगा रखा है, उनका पैसे का रिस्क जरूर है, लेकिन कानून उनके साथ न्याय करेगा। अथॉरिटी अपना मनमानी नहीं कर सकती। बिल्डर के जो चाल चलन को और उसको दबाव करके कानून अपने आप रास्ता निकालेगा। पर लेकिन किसानों को और इन्वेस्टर को बड़ा एकजुट होकर और जागरूक भी होना। चलिए टीकम जी, आपसे सवाल लूंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चर्चा अभी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक। Infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। आज हम बात करें प्राधिकरण की हठधर्मी और जिस तरीके से बायर्स लुटते चले जा रहे हैं उनके ऊपर। टीकम जी हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं टीकम जी कि साल 2011 में जब कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि जमीन खाली करें, तो आप लोगों ने प्राधिकरण के साथ आपस में मिलकर पैसों का लेन देन कर समझौता कर लिया, तो फिर यह मुद्दा दोबारा कैसे उठा? देखिए, जब ये समझौता हुआ था तो उसमें जमीन की तीन स्टेट बन गई थी। 3 चीज जी। एक जमीन वो जो बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं, एक जमीन वो थी जिसपे हम खेती कर रहे हैं जी। एक जमीन वो थी जिसपे हमारे घर बन रहे हैं। तो सहमति ये बनी थी कि आप जो जमीन बिल्डर पे उस पर पैसे ले लो और अधिक मुआवजा, बाकी जिसमें घर और आप जिसका किसान पे जिस जमीन पे भौतिक कब्जा है वो जमीन नहीं ली जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में 2 साल के बाद जो जमीन हमारी भौतिक कब्जे में थी, तो प्राधिकरण द्वारा उस पर भी कब्जा लेना शुरू कर दिया। तो हमें लगा कि इन्होंने जो समझौता किया है उससे अब ये अलग हटके चल रहे हैं। आज ये हमारी जो खेती वाली जमीन है उसको छीन रहे, कल ये घर को छीनेंगे, तो मजबूरन हमें कोर्ट जाना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन 2 साल पहले जो आपसे वायदा किया गया था उसका लिखित प्रमाण भी तो होंगे या मौखिक रूप से कह दिया गया था? ये लिखित प्रमाण था, उसमें सब लिखा हुआ है। तो वो सब कोर्ट में पेश किया होगा आपने? आज का कोर्ट में पेश किया था। चलिए जी, हमारे साथ जुड़े दिलीप जी। बायर्स और बिल्डर्स को आखिर नोएडा विकास प्राधिकरण कब तक लूटते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसका सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहते हैं। बिल्डर और अथॉरिटी दोनों मिलकर यहाँ बायर्स को लूट रहे हैं जी। बिल्डर बाजार में सिर्फ पैसा कमाने आता है और अथॉरिटी उसका यहाँ नोएडा में पूरा साथ दे रही है। बेचारे बेकसूर जो बायर्स हैं उनको ना ये पता था कि ये जमीन पे डिस्प्यूट है। बिल्डर को ये जमीन अथॉरिटी ने अलॉट की और बिल्डर ने वहां परियोजनाएं ला करके बायर्स को अलॉट की। उस सारे खेल में बायर्स को बिल्कुल भी ये नहीं बताया गया कि इस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है। जब तक बिल्डर के नाम वो प्रॉपर्टी नहीं थी तो बिल्डर को वहां परियोजनाएं बनाकर बेचने की प्रॉपर्टी की परमिशन क्यों दी गई? वो सीधा सा गुनाहगार नहीं है। दलीप जी, हम तो 2008 से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पूरा चक्का जाम सब था, मीडिया दिखा रही थी कि एक्सटेंशन डिस्प्यूट है। अब बायर्स खुद गलती करता है, पता है कि ये जमीन डिस्प्यूट है, पता है 2011 में किसानों को वापसी दे दी,
2011 के बाद में भी लाखों फ्लैट आप लोग खरीद लिए। नहीं टीकम जी, इसमें बायर्स की भी कोई गलती नहीं है। जब रमा रमन अथॉरिटी के सीईओ हैं, जो आज की डेट में चेयरमैन है तीनों अथॉरिटी के, अगर वो आके मीडिया में कहेंगे कि नोएडा एक्सटेंशन जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट है उसमें अब कोई दिक्कत नहीं रही है, लोग आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसमें आम आदमी की कोई गलती नहीं है। इसमें अथॉरिटी और बिल्डर की गलती है। जो अथॉरिटी दिखाएगी, जो योजनाएं दिखाएगी, एक इन्वेस्टर और एक बायर वहीं जाते हैं जहां पर नई नई योजनाएं आती है। अगर वहां पर दिखाया जाएगा हम यहाँ पर मेट्रो ला रहे हैं और यहाँ पर हम आपके नई नई योजनाएं ला रहे हैं और न्यूज़पेपर में भी निकलवाया जा रहा है उस चीज को, जब एक कोई स्टेटमेंट दी जा रही है कि अब यहाँ पर कोई भी कोर्ट का केस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग तो भाई विश्वास करेगी ना। एक ये बात है। इसमें कहीं ना कहीं जो रोल है वो सारा दोष जो है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे जाता है, जो गुमराह करती है बिल्डरों के साथ में, बिल्डरों को हमेशा फायदा पहुंचाने की कोशिश करी जाती है। और बायर्स को ये पता है कि अथॉरिटी ये कह रही है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जो बिल्डर बना रहा है वो सेफ है, तो फिर बायर किसका भरोसा करेगा? जब अथॉरिटी खुद ही कह रही है तो फिर प्रॉब्लम क्यों है? बिल्डर की किसी भी स्कीम को अथॉरिटी जब अप्रूव कर देती है तो इन्वेस्टर के लिए एक विश्वास आ जाता है। जब हमारा विश्वास ही डगमगा गया, हमारी अथॉरिटी की रिलायबिलिटी नहीं रही। इसके लिए हमारे कानूनी जो दायरे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको क्यों नहीं सजा देती और इनको ऐसा गलत काम करने के लिए क्यों प्रेरित करती है? पूरा पब्लिक का पैसा खराब हो रहा है, किसानों के इमोशन से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इनसे आप वायदे करते हैं उससे मुकर जाते हैं। तो पूरा प्राधिकरण इस जालबाजी के साथ में फंसा हुआ है, बिल्डरों की लॉबी के प्रेशर में काम कर रहा है। इसके लिए तो कठोर कदम सरकार को ही उठाना पड़ेगा और इसके लिए कानून में सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जैसी बात है, सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इस पूरे खेल में नजर यही आता है कि बिल्डर्स को बहुत ज्यादा अंधेरे में रखा जा रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स को विश्वास दिला देते हैं कि किसी किस्म का कोई केस नहीं है और इन्वेस्टर्स भी ये सब मान के अपना पैसा लगा देते हैं। सौरभ जी, देखिए, विश्वास तो करता ही है एक बायर और इन्वेस्टर जो अथॉरिटी के ऊपर कर लेता है, क्योंकि अथॉरिटी ही एक रेस्पॉन्सिबल ऑथराइज एक डेवलप्ड अथॉरिटी है जो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि लोगों का एक विश्वास बना हुआ अथॉरिटी पे कि सरकारी योजनाओं में कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती, इसलिए लोग बढ़ चढ़ के वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बारी को फ्री होल्ड अगर जगह होती है तो देखिए, एक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, आप देखेंगे दिल्ली और एनसीआर जैसे एरिया में 80 से मतलब 60, 70, 80% वहां लोग किराए पर रहते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि किराए से तंग आते आते आखिर में कभी हमारा एक घर बने। जब अथॉरिटी स्कीम लेके आई कि यहां पे घर मिल रहा है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर बायर तो अपना पैसा लगाकर वहां घर खरीदने की सोचेगा। अब बायर ने वहां घर खरीदा है, अथॉरिटी की परमिशन लेने के बाद बिल्डर ने वहां बेचा है, तो दोनों में से कौन ज्यादा गुनहगार है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब ये बताइए, वहां पर 2.5 लाख फ्लैट बनने वाले हैं। 2.5 लाख फ्लैट के आप सीधा से देखिए कि 4 मेंबर घर में है तो 10 लाख लोग इस फैसले से प्रभावित होते हैं। 10 लाख लोगों के गले में तलवार लटकी हुई है कि वो कल कहां जाएंगे। अपनी जिंदगी की जमा पूंजी सारी वो झोंक चुके हैं, कल को उनके सामने खाने पीने तक की नौबत आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने बैंकों से लोन ले रखा। वो लोन कहां से चुकाएंगे? कहां से उनके पास पैसा आएगा? जो पैसा था वो दे चुके हैं, क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे? अथॉरिटी और बिल्डर दोनों को सोचना चाहिए। किसान की जमीन लेने से पहले अगर अथॉरिटी नहीं सोचा तो कोई बीच का रास्ता अब निकले या जैसा भी है इस प्रॉब्लम, कोई तो सोल्यूशन होगा। आखिर 2010 से लेकर 2014 चल रहा है, 4 साल होने वाले हैं। सही कहते हैं ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कब तक तारीखें चलती रहेंगी? ये बिल्कुल, किसान ठगा जा रहा है और बायर भी ठगा जा रहा है। हर तरफ से जो प्राधिकरण ठग रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, अंधेरे में रख रहा है, जुल्म भी ढा रहा है। कहीं की जमीन बताता है, पूरी की पूरी घरों की भी अब जमीन एक्वायर्ड करने पर तुला। ये वाकई प्राधिकरण की हटधर्मी दिखती है। ऐसा लगता है कि एक हिटलर शाही चल रही है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की। प्राधिकरण यहां से लेकर के आगरा तक की सारी जमीन ग्रहण ले चुका है। जी जी, क्या करेगा इतनी सारी जमीन का, जब 2010 से